तो आज हम वर्कशीट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग सभी इस पे ध्यान दीजिए, कल हमने इसको छोड़ दिया था, तो आज इसको हम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इंस्क्राइब्ड मतलब किसी के अंदर बनाना, इंस्क्राइब्ड सरकम क्या होता है, बाहर, सरकमफेरेंस बाहर, सरकम मतलब बाहर। क्वेश्चन में दिया है कि आपको सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, मेरे साथ साथ बनाते भी जाओ, समझते भी जाओ। एक सर्कल बनाना है और सर्कल के अंदर एक स्क्वायर को फिट करना है। इस तरह से एक स्क्वायर को आपको फिट करना है। इस तरह से आपने एक स्क्वायर को फिट कर दिया, एक स्क्वायर को। अच्छा, सर्कल के बीचों बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। और हमें कहा गया है ये जो सर्कल का रेडियस है ये कहा गया है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यस, वेरी गुड। अच्छा, अब हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को स्क्वायर को नाम दे दो, ए बी सी और डी। अच्छा, ये सेंटर है सर्कल का। अच्छा, इसी सेंटर से पास होते हुए सर्कल का, इसी सेंटर से पास होते हुए सर्कल का डायमीटर भी गुजरता है कि नहीं। इसी सर्कल से होते हुए, इसी सेंटर से होते हुए सर्कल का डायमीटर गुजरता है। ये बीचों बीच में सेंटर है। देखो, इसी सेंटर से होते हुए डायमीटर गुजरता है और स्क्वायर के दोनों एंड को छूता है। किस किस को छूता है, बी और डी को छूता है, बी और डी को छूता है। तो हमने अभी देखा डायमीटर इज इक्वल टू 16। अच्छा, ये बी डी भी तो एक डायमीटर है, क्योंकि ये सर्कल के एक छोर से दूसरे छोर को जा रहा है और सेंटर से पास हो रहा है डायमीटर। तो बेटा बी डी कितना हुआ, बी डी हो गया, बी डी इज इक्वल टू डायमीटर, बी डी इज इक्वल टू डायमीटर दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, यस और नो। भूमि कहाँ चले गए तुम? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। बताओ राजनंदिनी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? अब ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है बी सी डी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा बताओ? बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, जल्दी भूमि बताओ। सब खा गए, नए साल के त्योहार के साथ सब भूज के खा गए लग रहा है। अरे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेन्यूस को क्या है, यहां पर हाइपोटेन्यूस है बी डी, बी डी का स्क्वायर, बेस क्या है सी डी, सी डी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है जो खड़ा है, बी सी का स्क्वायर। यस और नो, राइट? सब भूल गए हो और एक एक महीना भी नहीं संभाल पाए तो एग्जाम से पहले सब भूल जाओगे, हो गया? हो गया, लिख लिया, वेरी गुड। तो क्यों? लिखो लिखो।
तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब देखो बेटा ये एक स्क्वायर है ना, ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, सही बात है। और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ऑल साइड्स आर इक्वल, है कि नहीं, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब सभी साइड इक्वल है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, सभी साइड बराबर, सभी साइड बराबर होते हैं, यस सर नो, सभी साइड बराबर होते हैं। तो 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 सभी साइड बराबर होते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी डी। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे सी डी और बी सी, सी डी और बी सी दोनों बराबर है, तो मैं कोई एक लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, सी डी के जगह पे फिर से बी सी लिख देता हूं क्योंकि दोनों बराबर है, सी डी के जगह पे बी सी लिख देता हूं और बी सी का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, बी डी का स्क्वायर। अच्छा, हाउ मच इज बी डी, BD is the diameter, BD is the diameter and this is equal to 16 का स्क्वायर। और ये क्या हो गया, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज 2BC स्क्वायर, राइट। सो BC स्क्वायर इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर बाय 2, 16 का स्क्वायर बाय 2। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व करेंगे, 16 का स्क्वायर मतलब क्या, 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 2। अब इसको थोड़ा काटो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये आपका हो गया 8 इंटू 16, 8 इंटू 16, राइट, 8 इंटू 16, 8 इंटू 16, इतना लिख लिया है। हाय, पाइथागोरस थ्योरम याद रखोगे तो हो जाएगा, नहीं रखोगे तो फिर भूल जाओ। ओके, तो बीसी का बीसी स्क्वायर कितना निकल गया, 8 इंटू 16, यहां से हम लोग आगे करेंगे। बीसी स्क्वायर निकल गया 8 इंटू 16। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है। हम्म तो बीसी कितना हो गया बेटा, अच्छा आपको स्क्वायर रूट वगैरह पढ़ाए हैं कि नहीं पहले स्कूल में, चैप्टर 1 2 में शायद था, पढ़े हो ना। सर एक्सपोनेंट पावर में था, एक्सपोनेंट पावर में भी था, चलो अच्छी बात। तो यहां से आपको बीसी निकालना है, तो बीसी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 16, इसका हाफ हो जाएगा, ये इधर 2 है तो इधर हाफ हो जाएगा, इसका मतलब 8 का 8 का रूट और 16 का रूट, दिस इज हाउ मच, 8 का रूट इज 2√2 और 16 का रूट इज 4, यानी 4 इंटू 2 8, 8√2। तो बीसी आपका कितना आ गया 8√2। BC इज इक्वल टू 8√2, डन। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब हमने साइड निकाल लिया है, बीसी निकाल लिया है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, बताना राजनंदिनी, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, वेरी गुड, यानी साइड का स्क्वायर। और यहाँ पे साइड कितना है, साइड हमारा बीसी है, यानी बीसी इंटू बीसी,
और BC आपका कितना है 8√2 इंटू 8√2। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 8 64 और √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 मतलब इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब इसको ऐसे लिखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। 8 और 2 के ऊपर ये हाफ है इंटू 8, 2 के ऊपर हाफ है, तो 8 इंटू 8 64 और 2 के ऊपर हाफ है, मतलब क्या हाफ और हाफ कितना होता है 1, पढ़ा था एक्सपोनेंट और पावर में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 64 इंटू 2 टू द पावर 1, दैट इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हमने सर जो ये वाला हाँ बोलो बोलो। सर जो ये वाला लिखे हैं आप साइड में, हम साइड में लिखे हैं ना नीचे नीचे लिखेंगे? नीचे लिखो, मेरे पास जगह नहीं है ना नीचे बेटा, मतलब मैं नीचे लिखूंगा तो ऊपर ये छूट जाएगा, आप लोग लिख नहीं पाओगे, इसलिए मैं साइड साइड लिखा। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा करके साइड निकाला। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से हमने साइड निकाल लिया और फिर साइड को स्क्वायर कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमने पूरा कर लिया। ओके, अब करते हैं कॉस्ट ऑफ पेविंग। क्वेश्चन नंबर 9 करोगे, कॉस्ट ऑफ पेविंग। राजनंदी नहीं आई थी, मैं एक बार बता देता हूँ। तुमने वीडियो वगैरह देखा कि नहीं यूट्यूब पे? कल का तो नहीं डाला था मैंने, क्योंकि कल भूमि को नहीं देखी। कल का वीडियो मैंने नहीं डाला क्योंकि कल भूमि को बहुत डांट पड़ी थी, और वो डांट वाला वीडियो मैं डाल नहीं सकता, इसलिए मैंने वो डाला नहीं। अच्छा वैसे प्राइवेट कर देता तो होता, लेकिन वो बेचारी क्यों दुनिया के सामने डांट खाते रहेगी, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं डाला, है ना। तो देखो, भूमि बताएंगे कैसे करना है इसको, मैं डायग्राम बना देता हूँ। द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 24। पहले तो एक सर्कल बनाओ, आपको पहले एक सर्कल बनाना है, एकदम ही गोल होगा कोई जरूरी नहीं है, हाथ से बनाना है, एग्जाम में भी हाथ से बनाओ, बस दिखाने के लिए चाहिए। एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर आपको दिया गया है। डायमीटर कहाँ पे होता है, बीच में होता है ना। डायमीटर इज इक्वल टू 24 मीटर। A 3 meter wide path runs around it from inside। अच्छा कहां से, इनसाइड में, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ एक आपको और सर्कल बनाना, वाइड पाथ, एक पाथ और बनना है, तो अंदर की तरफ आपको एक सर्कल और बनाना है इस तरह से। अच्छा अंदर जो सर्कल बना इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है 3 मीटर। कितनी है, 3 मीटर। फिर ठीक वो रेक्टेंगुलर पार्क जैसा क्वेश्चन, 3 मीटर की चौड़ाई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ। ये जो बाहर आपने रास्ता बनाया, ये रास्ता बनाने में कितना खर्चा लगेगा, बताओ भूमि, कैसे निकालेंगे, कल ही किया है ये। राजनंदिनी को बताओ ये वाला कैसे निकालेंगे और कैसे करेंगे। पहले तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल पार्क इज इक्वल टू 24 मीटर। ठीक है, और फिर रेडियस इज, फिर सर रेडियस होगा रेडियस 24 बाय 2
12 मीटर हो गया। 12 मीटर हो गया। फिर सर फिर हम पाथ लिखेंगे, पाथ इज इक्वल टू 3 मीटर। पाथ का विड्थ, पाथ का विड्थ है, विड्थ ऑफ पाथ। ये क्या है? विड्थ ऑफ पाथ। ये 3 मीटर है। बिल्कुल सही। आगे क्या करना है? रेडियस द रेडियस सर, फिर रेडियस ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर सर वो जो सर्कल का, कौन सा, अंदर वाला बाहर वाला? अंदर वाला। अच्छा, अंदर वाला जो सर्कल है, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना है? रेडियस ऑफ इनर सर्कल सर हम उसको 12 माइनस 3 12 है 12 माइनस 3। 9 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 मीटर। बिल्कुल सही। The area of the path is equal to हाँ, pi r square minus pi r square। नहीं नहीं, तो उससे पहले एरिया ऑफ इनर सर्कल तो निकालो। ये रेडियस निकाल लिया, तो एरिया ऑफ इनर सर्कल भी तो निकालो। एरिया ऑफ इनर सर्कल इज हाउ मच? पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अभी पाई को पाई रहने दो, अभी चेंज मत करना, बाद में करेंगे। पाई इंटू 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर क्या है? 81, तो 81 पाई। एरिया ऑफ इनर सर्कल हो गया आपका 81 पाई। अंदर वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इसका एरिया निकल गया। तो केवल इतने से तो काम नहीं बनेगा, बाहर वाले सर्कल का भी एरिया निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना होगा? एरिया ऑफ आउटर सर्कल बताओ राजगंगा। सर ये वाला होगा 22/7 इंटू 144 माइनस 81। क्या? 22/7 इंटू 144 माइनस 81। 144 माइनस 81 कहाँ से आ रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं फाइनल आंसर नहीं पूछ रहा। उसको एरिया में निकाला जाएगा। हाँ, मैं खाली पूछ रहा हूँ जो बाहर वाला ग्रीन वाला है टोटल, इसका एरिया बताओ। पाई आर स्क्वायर, और ये बड़ा वाला रेडियस है, ये बड़ा वाला रेडियस है, बाहर वाला रेडियस है, बाहर वाला। तो बाहर वाला रेडियस अब लगाओ। तुम रट्टा क्यों मान लेती हो? मैं पूछ रहा हूँ, तुम कुछ बता कुछ रही हो। पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना हो गया? पाई इंटू आउटर सर्कल का रेडियस कितना है? 12। तो ये कितना हो गया? 12 स्क्वायर, 144 पाई, 144 पाई। तो 144 पाई, तो एरिया ऑफ पाथ कितना हो गया? एरिया ऑफ पाथ कितना हो गया? एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। रेक्टेंगल में भी ठीक यही किया था ना। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना हो गया? 144 पाई माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल इज 81 पाई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई और पाई कॉमन हो गया, और 144 माइनस 81, हाँ जी 144 माइनस 81, तो जी 63 होगा 144 माइनस 81। 63 पाई, 63 पाई। और इसको सॉल्व कर लो। 22/7 इंटू 63, 7 9 जा 63। 7 9 जा 63। हाँ, तो ये हो गया 22 इंटू 9, तो ये हो गया 9 2 जा 18, कैरी ओवर 1, 9 2 जा 18 और एक 19, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है, मीटर है तो मीटर में डालो, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक रेक्टेंगल जैसा ही है। पहले अंदर का एरिया निकाला, बाहर का एरिया निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, काम हमारा हो गया। अच्छा, एरिया निकाल लिया, अब हमें कॉस्ट भी तो निकालना है, इसको बनाने का खर्च निकालना है। 25 रुपए लगेगा हर स्क्वायर मीटर में। तो टोटल कितना एरिया निकाल लिया हमने? टोटल निकाल लिया हमने
198, ये एरिया हो गया। तो कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ पेविंग, बनाने का खर्च कितना होगा? कॉस्ट ऑफ पेविंग हो जाएगा 198 एरिया है और 25 इंटू 25। अब करो इसको। अच्छा, इसको करने का स्मार्ट तरीका मैं बताता हूँ। स्मार्ट, एकदम स्मार्ट तरीका, इजी तरीका बताता हूँ, एकदम जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते रहोगे, शाम हो जाएगी। मैं इसको स्मार्ट तरीका बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे। जब भी 25, 5 या 50 ऐसा कुछ आ जाए। अच्छा, 25 क्या होता है? 25 मतलब 100/4 होता है कि नहीं? तो यहां पर 25 के जगह पर 100/4 कर दो। अब डिवीजन कर दो। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और एक 3। अच्छा, एक पॉइंट में आंसर आएगा। और एक 3 38। तो 4 9 जा 36 और 2 49.5 है ना। 198 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, 3 बच गया 8, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 2 डेसिमल 0 और ये 49.5। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 49.5 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्या? 495। ये मल्टीप्लिकेशन करने से आसान है ना, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने से आसान है कि थोड़ा डिवाइड कर दिया जाए, Yes, sir. है ना। तो जब भी 25 आए या 5 आए, तो अगर मान लो 25 के जगह पे 5 होता तो आप क्या लिखते? 10/2 लिखते, फिर उसको कर लेते, तो थोड़ा सा आसान हो जाता करने में काम, है ना। इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीका। ठीक, लिख लिया? Sir. राजेंद्र ने लिख लिया बेटा? ऐसा दिखाया मैंने। एक मिनट, ऊपर वाला तो लिख लिया ना, ये देखो नीचे नीचे लिखा हूं, छोटा हो गया। मैंने भी नहीं लिखी। लिख रही, बोल रही, लिख दिया बोल के, अब बोली नहीं लिखी। नहीं लिखी तो ऐसे झूठ बोल देना। जब भी पाथ पूछेगा तो बाहर का निकालो, अंदर का निकालो, माइनस कर दो, काम खत्म। इतना ही है। अगले साल बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पढ़ो। इस बार समर वेकेशन में भी क्लास करना, कहीं जाना नहीं। समर वेकेशन में पहले ही यूनिट टेस्ट का सारा 4-5 चैप्टर खत्म कर लेना। जब स्कूल में चैप्टर 1 चलेगा तो आपका चैप्टर 6 होना चाहिए। क्यों घूमी है? घूमने जाओगे तो पता नहीं। घर वालों को जाने तो तुम मत जाना, लेकिन ठीक है, जाओगे तो जाओगे, लेकिन हर जगह मोबाइल कॉपी किताब लेकर जाना, और एक टेबल चेयर भी ले जाना, फोल्डिंग वाला। बड़ा हॉलीडे होमवर्क दिया जाएगा तो मैं लेके जाऊंगी ना बुक कॉपी। हाँ, जहां दिन भर घूमो लेकिन शाम को पढ़ाई करो। हो गया? लिखो लिखो, राजनंदनी लिखो, और अच्छे से सुनते रहो, बीच बीच में मैं पूछूंगा, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी अच्छे से, बड़ा भयंकर। पता चला पूछू पाई क्या है, तो कभी ढूंढने लगा पाई क्या है, पाई क्या है, पाई क्या है। सर, हाँ, सर थोड़ा अभी से बता दीजिए भाई क्या है, ये भगवान, बाद में फिर डांट पड़ेगी। ये भगवान, भूमि कल यही कांड की थी। अरे पाई इज इक्वल टू 22/7, ये क्या लिखा है मैंने? कल भूमि को यही पूछा पाई क्या है, अब वो 4 बार सोचने लगी, कभी कभी कुछ बोलती, कभी कुछ बोलती। पाई इज इक्वल टू 22/7। चलो लिख लिया सारा या नहीं? ज्ञान। हो गया ना।
लिख रहे हो ना अच्छे से? ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से, ध्यान दो इधर। अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। एक पेपर है, कागज है। कागज कौन सा है? ये पी क्यू आर एस है, ये बाहर वाला, ये कागज है, ये कागज है, ये कागज है। तो आपने क्या किया इस पे? आपने ये किया कि आपने ये किया, इसमें पी क्यू कितना है? पी क्यू नीचे का 10 है, क्यू आर आपका 7 है। टू सेमी सर्कुलर पोर्शंस विथ क्यू आर एंड पी एस एस डायमीटर्स आर कट ऑफ। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेन। आपने एक पेपर लिया, पेपर से ये कोने कोने को काट दिया, मतलब ये ग्रीन वाला इसको पूरा काट दिया, कैंची से काटते हैं ना, ये काट दिया। और ये वाला पोर्शन ये रेड कर देता हूँ, इसको काट के अलग कर दिया। तो ये रेड और ग्रीन वाला पोर्शन आपने काट के अलग कर दिया पेपर से। तो बताओ, ये जो बीच में खाली जगह बची, ये जो बीच में खाली जगह बची, इसका एरिया क्या है? ये जो कलर कर रहा हूं अभी मैं, ये एरिया क्या है? कैसे निकालेंगे? 10 cm। 10 cm। कैसे? आंसर देख के बता रही हूँ। 10 cm प्रोसेस क्या है? ये लिखा है 10 cm। अरे एरिया निकालना, एरिया 10 cm कैसे होगा? कैसे निकालेंगे बताओ? एक पेपर है, जैसे मान लो ये एक पेपर, ये किताब है ना? आपने क्या किया, इसके इधर वाला काट के अलग कर दिया, इधर वाला काट के अलग कर दिया, बीच में जो बचा वो बताना। कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल की तरह ये कैसे निकालेंगे? बोलो। बताओ भूमि, कैसे निकालेंगे? एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, एक रेक्टेंगल, ठीक है। आपने क्या किया, कैंची से इधर पे एक सेमी सर्कल बनाया, कैंची से इधर पे एक सेमी सर्कल बनाया ऐसे, और इधर पे एक सेमी सर्कल बनाया ऐसे, और इन दोनों को काट के अलग कर दिया, इन दोनों को काट के अलग कर दिया। तो बचा बीच वाला, इसको कैसे निकालेंगे? जल्दी बताओ राजनंदन, कैसे निकालेंगे? सर वो रेड पर नेमिंग नहीं कर सकते? हाँ कर दिया है, कर दिया है। ये नीचे का है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन छोड़ो, निकालेंगे कैसे ये बताओ। ये 10 है और ये 7। बताओ राजनंदन, इतना पढ़ चुकी हो, बताओ क्या होगा? अरे बताओ यार, भूमि बताओ जल्दी। ये बीच वाला कैसे निकलेगा? ये बीच वाला तो पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ठीक और है, क्यू आर टू 7 सेंटीमीटर। ओके। फिर वो जो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाँ हाँ, हिंदी में बताओ। माइनस हाँ, माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल
क्यों माइनस करेंगे? सर क्योंकि अगर सर अगर उसको माइनस करना पड़ेगा 2 के साथ। नहीं, क्यों माइनस करेंगे? ये जो बीच वाला एरिया है ये आपको निकालना है, क्यों माइनस करेंगे बताओ? ये रेड वाला एरिया निकालना है, माइनस क्यों करेंगे? माइनस क्यों करेंगे? ये खाली रेड वाला इलाका निकाल, माइनस क्यों करेंगे? तो दो ठो सेमी सर्कल है, हम्म, वो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो इसीलिए -2 है। हाँ, क्योंकि रेक्टेंगल है, ये पूरा का एरिया से अगर ये दोनों को हटा देंगे तो बीच वाला बच जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? तो एरिया ऑफ रिमेनिंग, ये क्या दिया है? पार्क है क्या ये? रिमेनिंग पेपर, एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर। क्यों राजनंदिनी, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। आ रहा है, तब भूल जाती हो कहाँ कहाँ। एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर क्या है? एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा, दोनों का एरिया सेम है क्योंकि दोनों ही 7 सेंटीमीटर पे बने हुए हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अच्छा ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS कितना है? PQ इंटू RS, एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखना है। PQ इंटू QR है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है? पाई R², R मतलब PQ ले लो, कोई एक बेस ले लो, PQ²। रेडियस होता है, नहीं सॉरी, यहाँ पर डायमीटर है ना, ये इसको थोड़ा सा देखो, समझना है। पाई R² PQ² है ना, तो Q इंटू QR -2 इंटू 1/2 पाई R²। किसका? सर उसके बाद वो जो PQ इंटू QR हाँ, 2 इंटू 1/2 पाई R²। 1/2 अभी लगाएंगे। तो आपको क्या लगाना है? आपको ये जो पाई R² होता है ना, ये फॉर्मूला होता है पाई R²। ये तो डायमीटर है, ये तो पूरा डायमीटर दिया गया, इसको आधा लेना पड़ेगा, मैं एक बीच में एक पॉइंट लगा रहा हूं, इसको O मान लो। R और Q के बीच में एक पॉइंट है O, तो पाई R² रेडियस, तो ये क्या हो गया? OQ का स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया आगे? PQ कितना है? 10, QR है आपका कितना? 7 -2 इंटू पाई कितना है? 22/7। अच्छा, अब OQ कितना है? OQ है RQ का आधा, ये OQ जो है RQ का आधा है कि नहीं? रेडियस है OQ, तो और RQ आपका डायमीटर है, तो OQ के जगह पे आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 7/2, और ये स्क्वायर हो रखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं राजनंदिनी? बाप रे, कहाँ से दोबारा समझा, सर जो मतलब PQ इंटू QR से, तो ये PQ इंटू QR माइनस ट्वाइस ऑफ सेमी सर्कल का एरिया हो गया पाई R²। तो OQ क्या है? OQ आपका रेडियस है, और ये रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है, और यहाँ पर डायमीटर क्या है? RQ है, ये पूरा ही डायमीटर है, तो ये RQ/2 हो जाएगा। और RQ कितना दिया है? RQ दिया है 7,
तो OQ हो जाएगा 7/2। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है 7/2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो जी। 10 × 7 इज 70 माइनस, अब इसमें थोड़ा काट पीट करो, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो ये कितना आ गया 11 × 7, 11 × 7, तो 77 होगा। 77 हो गया। ये ज्यादा हो रहा है, कम होना चाहिए, 70 से कम होना चाहिए, तो ज्यादा ही हो गया। कुछ गलती हुआ है क्या, एक बार देखो। सर आप वो जो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये जो 2 के 2 से 22 11 से माइनस हुआ, फिर 7 के साथ 7 माइनस हुआ, तो फिर 7/2 एक बचा। तो सर यहाँ पे 7 2 11 हुआ 77, और यहाँ पे 2 बचा है, तो 77/2 माइनस 70। नहीं नहीं, वो नहीं, फॉर्मूला गलत लगाया। ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल सर्कल का आधा होता है। सर्कल का एरिया होता है πr², तो सेमी सर्कल का होगा 1/2 πr²। ये गलत हुआ है, हमने πr² लिखा था, इसको थोड़ा काट करके ठीक करो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज 1/2 πr², है ना, कल पढ़ा था। सर्कल का एरिया πr² होता है, तो सेमी सर्कल का होता है 1/2 πr²। अब इसको ठीक कर लो। PQ है 10, QR है 7, माइनस ये 2 और 2 तो वैसे भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर पाई है 22/7, और R हमने कितना निकाला अभी 7/2। अब यहाँ पे ठीक कर दो 7/2 × 7/2, तो ये हो गया 70 माइनस 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 11 × 7/2, राइट। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये हो गया 70 माइनस 77/2, 70 माइनस 77/2, एंड दिस इज इक्वल टू 77 के साथ 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, कितना आ रहा है, मैंने निकाल के दी। 77/2 इज हाउ मच, एक 38.5 आ रहा है। 38.5, और 70 से 38.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना है 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात बस इतनी सी है कि बड़े वाले एरिया से छोटा वाला हटा देना, ये है समझने का। फिर आपको फॉर्मूला ठीक लगाना था, हमने फॉर्मूला बीच में गलत लगाया था, इसलिए थोड़ा गड़बड़ा। तो 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है, रेड वाला पोर्शन का एरिया है। ठीक है, ओके, डन। हो गया राजनंदन ने लिख लिया। जो भी पढ़ा रहा हो ना अच्छे से रट लो, बार बार प्रैक्टिस करो। ये क्लास 6 वाला सिलेबस नहीं है छोटा सा, क्लास 7 बहुत बड़ा सिलेबस, क्लास 8 में और भी भारी पड़ेगा। तो अगर सोच रहे हो कि एग्जाम से 2-4 दिन पहले पढ़ लेंगे तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा 1 महीना भी बचा है, जो भी पढ़ा रहा हूँ रट लो उसको अच्छे से। A horse is tied to a pole 21 long with 21 meter long string. Find the area where the horse can graze. ये आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? एक खूंटे से ये एक डंडा है,
एक पोल है, इससे एक घोड़े को आपने बांध दिया। ये घोड़ा है, मान लो ये घोड़ा है ना, इसके सर पे एक रस्सी बांध दिया है ऐसे, तो घोड़ा तो घास खाएगा, तो ऐसा घोड़ा गोल गोल घूमेगा, ऐसा गोल गोल घूमेगा, पूरा गोल चक्कर लगाएगा। तो ये चक्कर का एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर लगाओ, एरिया निकालो। ठीक है, ये आराम से कर लोगे आप लोग इजीली। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, टू concentric circles have radii of 14 and 7 centimeter respectively. Find the area of space between them. एक ही बात है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, पढ़ा है, याद है? कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं राजनंदनी? फंडामेंटल पूछो तो कुछ नहीं आता है, क्वेश्चन पूछो तो फटाफट आंसर बता देती है। वाह, राजनंदनी की अलग ही खूबी है। मतलब उसको ABCD पूछो तो नहीं आता है, लेकिन एप्पल का स्पेलिंग बता देती है। बड़ी ताज्जुब की बात है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? भूमि, क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल? कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो होता है वो सर्कल के अंदर और एक सर्कल होता है। वेरी गुड। और दोनों का सेंटर एक ही होता है। क्या बात है, आज भूमि पढ़ के आई है। मैं सब थोड़ा थोड़ा डांट लगाना पड़ेगा इसका, मतलब डांट लगाने से सब पढ़ के आते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल और दूसरा सर्कल उसके ऊपर, और दोनों का सेंटर बराबर होता है। आपको क्या करना है, ये बीच वाला एरिया निकालना है, निकाल लोगे। अभी थोड़ी देर पहले किया था। बाहर वाला एरिया निकालो, अंदर वाला निकालो, माइनस कर दो। यस, हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है। ओके, द सम ऑफ circumferences of 4 small circles of equal radius is equal to the circumference of a bigger circle. Find the ratio of the area of the bigger circle to the smaller circle. इसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं। क्वेश्चन को पहले समझेंगे फिर करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि बेटा 4 छोटे छोटे सर्कल हैं और सभी एक समान है। ये ग्रीन वाला, ये सभी एक ही सर्कल है, एक ही, मतलब सबका सरकमफ्रेंस बराबर, मतलब सबका जो लेंथ है बराबर। अच्छा, इससे इनका रेडियस सबका बराबर, सबका रेडियस एक ही है, सबका रेडियस एक है, सभी जुड़वा भाई हैं, सभी सेम है, सबका रेडियस सेम है। रेडियस मान लेते हैं R है, सभी का रेडियस R है। तो कहा गया है इनका जो सरकमफ्रेंस है, कितना हो गया? इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r, इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r, इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r, और इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r। सभी का सेम है ना, सभी का सरकमफ्रेंस सेम है। तो ये सभी के सरकमफ्रेंस को मिला करके एक बड़ा सर्कल बना, इस सभी का सरकमफ्रेंस बना करके एक बड़ा सा सर्कल बना। थोड़ा और गोल बना देता हूं, एक बड़ा सा सर्कल बना। ये सभी ग्रीन वालों को हमने मिलाया और इससे एक बड़ा सर्कल बना। तो इसका तो रेडियस अलग होगा क्योंकि तो बड़ा है। इसका रेडियस क्या हो गया? R हो गया। अच्छा, तो बेटा इसका सरकमफ्रेंस कितना है? इसका सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई कैपिटल R, बड़ा वाला R, राइट। तो हमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बिगर सर्कल टू द स्मॉलर सर्कल, टू दैट ऑफ स्मॉलर सर्कल। इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो और दोनों को रेशियो निकाल लो। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई R स्क्वायर, फॉर्मूला है सिंपल, है ना। और छोटे वाले सर्कल्स का एरिया क्या है? छोटे वाले सर्कल्स का एरिया निकालो, सभी का एरिया सेम होगा। छोटे वाले सर्कल्स का एरिया है पाई R स्क्वायर, स्मॉल पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर और पाई R स्क्वायर। अच्छा,
हमें सबको जोड़ना भी पड़ेगा ना, चारों को एक साथ लेना है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया आपका हो जाएगा, सभी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4πr²। यस और नो, 4πr², 4πr², सभी को जोड़ देंगे तो 4πr² हो जाएगा। अब आपको रेशियो निकालना है। सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्जर सर्कल बाय एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, यही हमें निकालना था। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका बड़े वाले सर्कल का एरिया है पाई कैपिटल R², और छोटे वाले सर्कल का एरिया सबको मिला करके 4π स्मॉल r², ये हो गया। थोड़ा सा और इसमें कुछ करना था, दूसरे पेज में बताता हूँ। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा काट पीट करेंगे तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये कैपिटल R² बाय स्मॉल r²। यहां तक हम पहुंचे, ये हमारा पहुंचे, यहां तक हम पहुंच गए। लेकिन अभी भी आंसर इनकम्प्लीट है, क्योंकि अब इसमें दोनों आर आ रहा है। हमें क्या करना है, इसको एक करना है। तो सबसे पहले बेटा एक चीज और दिया गया था कि सभी का सरकमफ्रेंस मिला करके बड़ा वाला बना है, ये सबसे ऊपर दिया गया था। तो सभी का टोटल सरकमफ्रेंस कितना है बेटा 2πr 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 2πr, कितना है सरकमफ्रेंस 2 2 4 6 और 8πr है सरकमफ्रेंस। सभी ग्रीन सर्कल को मिला करके बड़ा वाला सर्कल मिला। तो सभी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑल दी 4 स्मॉल सर्कल्स सबका सरकमफ्रेंस कितना है 4 इंटू एक का है 2πr, तो ये हो गया 8πr, है ना 8πr। और क्या दिया गया, और हमें क्या निकाला था हमने, सरकमफेरेंस ऑफ लार्जर सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ लार्जर सर्कल कितना निकाला था हमने अभी, लार्जर सर्कल का सरकमफेरेंस देखो क्या कितना निकाला था 2π, 2π कैपिटल R। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये दोनों बराबर है, मैंने 8πr इज इक्वल टू 2πr, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में दिया गया। तो यहां से पाई और पाई कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया 4r इज इक्वल टू r। क्या निकल के आया 4r इज इक्वल टू r। फोर आर इज इक्वल टू आर, लिख लिया। सर वो जो 4r इक्वल टू r था, वो जो स्मॉलर सर्कल है वो चारों को मिलाकर 4r इक्वल टू r आया। हाँ सभी को मिलाया ना, सभी को मिलाया तब तो ये 8πr हुआ। तो अब देखो, अब पिछले वाले में जो हमने रेशियो निकाला था वहां पर आप इसका वैल्यू डाल दो। यहां पर 1/4 इंटू आपने अभी क्या निकाला कैपिटल R इज इक्वल टू 4r, बस वही डाल दो, कैपिटल R इज इक्वल टू 4r, ये स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा 1/4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर, और नीचे भी r का स्क्वायर है। अब क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला r², नीचे वाला r²। हाँ सर तो अब जो लिखे हैं तो शायद जगह नहीं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे?
अच्छा, तो दोबारा से लिख दो। अब ये लिख दिया ना 4r इक्वल टू r, इसके बाद फिर से लिख दो सो रेशियो, ये वाला लाइन फिर से लिख दो। एक्चुअली ये चीज मुझे आपको पहले कराना था, आ गया। ये चीज मुझे आपको पहले लिखाना था, फिर वो कराना था, मुझे बाद में याद है। तो अब आपको बस कैलकुलेशन करना है। ये रेशियो इज इक्वल टू, अब क्या निकल गया, 1/4 इंटू 4 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक 4 ऊपर वाले 4 से कैंसिल हो गया, तो रेशियो कितना आ गया 4। ये रेशियो कितना आ गया 4। 4 और रेशियो को लिखने के तरीके में कैसा लिखता है, 4:1, क्योंकि डिनोमिनेटर 1, 4:1। हाँ जी, हो गया 4:1। देखो आंसर लंबा है, लेकिन क्या करें, प्रोसेस यही है। Question number 14. The area of a circle is equal to the area of a rectangle with side 112 and 88. Find the circumference of circle. कर लोगे ये वाला। सर्कल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से बराबर है। रेक्टेंगल का एरिया आपको दिया गया है, 112 इंटू 88 करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। फिर इधर से सर्कल का रेडियस निकाल लेना, ये आप लोग कर लोगे, है ना। अब थोड़ा सा बचा है, वैल्यू बेस्ड बचा है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए तो 12 नंबर आ रहे हैं इससे। ओके, थोड़ा सा एक दो और करा देते हैं। जिया's mother prepared 3 pizzas of same size for her daughter and 2 of her friends. Just then 2 more friends joined them. 3 लोगों के लिए पिज्जा बनाया था, 5 लोग आ गए। बड़ी नाइंसाफी है, क्या करें, अब मारपीट होगा ना। 3 बच्चों के लिए एक एक पिज्जा बनाया था, 5 लोग आ गए, तो 3 पिज्जा 5 लोग, 3 पिज्जा 5 लोग, बड़ी नाइंसाफी है। They decided to share the 3 pizzas among themselves. If the radius of each pizza is 7 centimeter, find the area of the share of pizza that each friend gets. करना आप ही को है, मैं बता देता हूँ। भूमि कहाँ चली गई तुम? पीछे से मुझे डर लगता है कहीं भूमि भाग में। ठंड लग रही है ना ज्यादा, तो नीचे रख दे रही थी। कंबल ओढ़ के बैठो, क्या दिक्कत है, कंबल ओढ़ लो आराम से। ऑनलाइन का यही तो फायदा है, आराम से कंबल ओढ़ो। हाँ बेटा, 1 डिग्री है। हाँ मुझे पता चला, न्यूज में दिखा रहे थे। जम मत जाना तो पता चला भूमि पूरा आइस, ऐसा आइस की तरह निकली, फिर स्कूल कैसे लेकर के जाएंगे। तो कदम भी नहीं, मतलब बेड से उतर भी नहीं पा रहे, इतने जोर से ठंड है यहाँ पे। झारसुगुड़ा में काफी ठंड है, सब तरफ ठंड है इस बार, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अच्छा, रेडियस पहले क्या था, 3 पिज्जा बनाया मम्मी ने। पिज्जा कैसे होता है, गोल होता है ना, गोल होता है, फिर बीच में से कटिंग करते हैं उसमें। 3 पिज्जा बनाया, लो जी 3 पिज्जा बनाया, बराबर बराबर बनाया। हर एक पिज्जा का रेडियस कितना है, 7 और 7, सभी का सेम है। लेकिन 3 लोगों के लिए, अच्छा 3 लोगों के लिए 3 पिज्जा, तो सबको एक एक मिल जाता कि नहीं मिल जाता? मिल जाता, सबको एक एक ही मिल जा रहा होगा। लेकिन आ गए 5 लोग टोटल। अब पहले 3 बच्चे थे, अब 2 और आ गए, तो 5 लोग हो गए। तो अब तो बड़ी नाइंसाफी है।
अब कैसे होगा? इसका मतलब 3 पिज्जा को 5 लोगों में बांटना पड़ेगा। पहले क्या था, आप 3 पिज्जा था, 3 लोग थे तो 1 मिलता था। अब क्या है, 3 पिज्जा को 5 लोगों में बांटना है, तो यही आपको पूछा गया है ना। तो आप क्या करोगे, आप पहले तीनों पिज्जा का एरिया निकाल लोगे कि भैया एरिया निकालो, डिवाइड बाय 5 कर दो। तो एक का एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 22/7 इंटू 7 तो ये हो जाएगा कितना, 22 × 7, और दिस इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पिज्जा का एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है एक पिज्जा का। तो एरिया ऑफ 3 पिज्जा कितना हो गया, एरिया ऑफ 3 पिज्जा मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ 3 पिज्जा कितना हो गया, 3 × 154। यस और नो, यस। तो ये आपका कितना हो गया बेटा, 3 × 154 अगर करेंगे, 3 4 जा 12, कैरी ओवर 1, 15 और एक 16, कैरी सर ओवर 462। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 3 पिज्जा हो गया, अब इसको 5 लोगों में बांटना है, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। शेयर ऑफ ईच पर्सन, हर एक पर्सन के हिस्से में कितना जाएगा। वैसे तो जो थोड़ा मोटा तगड़ा होगा वो तो पूरा ही खा जाएगा, सबको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि सबको बराबर देंगे। नहीं तो जो भारी भरकम होता है वो ऐसे एकदम पकड़ खींच लेगा। सर सर पूरा स्केल पूरा नाप के पूरा काटेंगे। नाप, हाँ, वैसे वैसे प्रैक्टिकली इतना टाइम होगा नहीं, जिसको भूख लगेगी फटाफट पकड़ा खा गया पूरा, बाद में देखी जाए। तो 462/5, तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे। 4 9 जा 45, 1 एंड 5 2 जा 10, 2 4, 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्केल डाल करके निकालो भैया, 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, निकालो। तो हर एक व्यक्ति को 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर का पिज्जा मिलेगा। हो गया ना, है ना। आप लोगों ने पिज्जा विज्जा खाया कि नहीं? मैं एक साल में खाई थी। सर मैं काली खाई थी। बताओ, बड़ा महंगा आता है, मतलब इतना बड़ा पिज्जा कम से कम 500-600 रुपए का आता है ना। और हर रोज तो नहीं खा सकते, खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो होता तो मैदा है। कभी कभी बर्थडे वर्डे कहीं गए तो बात ठीक है, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा नहीं। खैर, वैसे पिज्जा ना खा पाओ तो घर में रोटी लो, रोटी को सेक दो, अंडा खाते हो तो अंडे में डाल दो, पनीर वनीर लगा दो, उसके ऊपर गाजर काट के डाल दो, उसका खा लो, रोल बन जाएगा, है ना, हेल्दी पिज्जा, है कि नहीं। हम्म। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। वैसे काफी टाइम हो गया, कल कल देखते हैं इसको, नहीं तो। और कितना बचा हुआ है, ओहो, देखो कितना सारा है। आप लोग कुछ करो इसमें प्रैक्टिस, हाँ बेटा। 20 सर। ब्रेन टीजर है, हॉट्स बचा हुआ है। टीचर का एक वन का ए 1 का ए, ये क्या है, तो आसान है, डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी। अच्छा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज इतना, अरे एरिया का, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब ये पूछ रही हो, ये वैल्यू बेस, हाँ। ये होमवर्क दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये होमवर्क नहीं, तो आसानी से हो जाएगा। 1 का ए, ये होमवर्क है ये वाला, और वैल्यू बेस्ड का दूसरा नंबर। ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल है।
वैल्यू बेस्ड का दूसरा नंबर। देखो जरा मैं कितना मुश्किल सवाल है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सी, एरिया ऑफ अ फील्ड इज 5 लाख मीटर स्क्वायर, द एरिया इन हेक्टर, एरिया इन हेक्टर, 1 हेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, हाउ मच मीटर स्क्वायर पता है? हेक्टर, हेक्टर टू मीटर। अच्छा, हाँ ये मैं लिखा देता हूँ। ये देखो, आपको देखना है कि 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टर। तो यहाँ पर कितना दिया है? 5 lakhs दिया गया है ना, 5 lakhs मीटर स्क्वायर, इसको हेक्टर में बदलना है। तो 5 lakhs डिवाइडेड बाय 10,000 कर दो, तो 4 0 कैंसिल, 1 2 3 4, तो दिस इज इक्वल टू 50 हेक्टर्स, 50 हेक्टर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, बताओ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल राजगंज में क्या फॉर्मूला है? इधर उधर मत देखो, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल चिल्ला चिल्ला के मेरा गला सूख गया है। कितना है? पाई स्क्वायर। थप्पड़ लगाओ अपने मुंह में, ये थप्पड़ लगाओ, ये सर्कमफरेंस पूछ रहा हूं मैं। सर 3 नंबर का। 3 नंबर तो एरिया है गधी, एरिया है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफरेंस क्या है? भूमि सर, बताओ क्या करें? 2 नंबर। हाँ, सरकमफरेंस है 2 पाई आर, यहाँ पर देखो चालाकी से 2 पाई आर कहीं नहीं दिया है, यहाँ पे डी दिया है, तो टू 2 आर क्या होता है? डी होता है, तो ये हो जाएगा पाई डी। सर हमारा तो 3 नंबर करा है इसका आंसर। कौन कराया है स्कूल में? गलत करा, मैम। मैम को बोलना है या तो मैम ने गलत पढ़ा है या तुमने गलत सुना है, सरकमफेरेंस दिया है यहाँ पर, एरिया ऑफ। सर ये जो हाँ, प्रार्थना जो मैथ्स टीचर है ना, वो सच में सर वो मैथ्स गलत ही पढ़ाते हैं। इसमें पूरा सर। तो छोड़ो ना, इसलिए तो आप लोग ट्यूशन पढ़ रहे हो ना, अगर वो सही से बेसर पर पता नहीं हमारे मैम को। उनका ब्लैक बोर्ड भी चलाना नहीं आता है, कभी कभी हम लोग सिखाते हैं। डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड है सर। अच्छा अच्छा, एज हो गया होगा काफी तो। बिल्कुल भी नहीं। फिर सर हमारे स्कूल में भी डिजिटल बोर्ड सारा हो गया है और ब्लैक बोर्ड नहीं है। आजकल सब डिजिटल हो गया ना आजकल, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में बहुत सारे कलर्स कर सकते हैं ना, कलर्स शेप्स साइज, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। ये तो चौक से वाइट कलर्स को मिटाओ, फिर वो सेव भी नहीं कर सकते। हमारा बोर्ड भी है, डिजिटल बोर्ड भी है, व्हाइट बोर्ड भी है, हाँ, तीनों। तो इसलिए तो सब कुछ आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है ना, और एजुकेशन इसलिए काफी अच्छा हो गया। सब कुछ आता है, मतलब कोई सर अगर कोई सर लोग पीडीएफ करके लाते हैं तो हाँ, उसमें ही दिखा देते हैं। उसमें दिखा देते हैं, और अलग अलग सर्क, जैसे यहाँ पर मेरे पास भी कई सारे हैं, जैसे कि आपको कुछ भी चाहिए, तब जैसे में जैसे पूरा वैसा ही डिजिटल बोर्ड में भी वैसा ही होता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें होती है ना, जैसे एप्लीकेशन है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्या है, ये हाँ, ये अब ये आपका वो राउंडर है कॉम्पेसेस, ये भी दिखा सकते हैं, इससे सर्कल बनाना आसान है, ऐसा सर्कल बना लो, तो देखो कितनी जल्दी बन गया। अब हाथ से बनाते तो नहीं बन पाता है ना, तो डिजिटल बोर्ड, डिजिटल, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया, पढ़ाई भी डिजिटल हो गई, इसलिए नंबर भी बच्चे ज़्यादा ले आते हैं, क्योंकि कम ज़्यादा चीज़ों को जल्दी पढ़ा सकते हैं ना। ठीक है, चलिए, तो इतना करते हैं, और ई नंबर भी करना, सब आसान है, सब किया हुआ है मैंने पहले, सब आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। डिजिटल बोर्ड का एक तो ही गलत चीज है, क्योंकि क्या? सर अब टीचर तो जब ब्लैक बोर्ड होता था ना, सब टीचर चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ाते थे, और अभी डिजिटल बोर्ड हो गया तो सिर्फ मैम वीडियो दिखा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये वो एक बात है, वो एक बात है, क्योंकि अब वो उतना समय नहीं दे रहे हैं ना, एकदम फास्ट पढ़ा रहे हैं, फास्ट भी और रुचि भी नहीं दिखा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छा टीचर होगा वो टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करके पढ़ाएगा।
सर बिल्कुल समझाते ही नहीं है, वीडियो दिखा देते हैं उसमें एमसीक्यू आता है थोड़ा थोड़ा, ओहो। तो सब खड़े करके पूछ देते हैं, अगर हम समझेंगे नहीं तो अच्छे से कैसे आंसर देंगे। हाँ, मेन चीज है समझना। जैसे मैं इतना चिल्ला चिल्ला के थक गया, अब मैं तुम्हें पाई पूछता हूँ तो फिर भी तुम्हें डाउट हो जाता है, इतना पढ़ाने के बाद भी। तो इतना पढ़ाने के बाद भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि चैप्टर है ही इतना बड़ा। अभी देखो कब से पढ़ रहे हैं हम, ये पेरीमीटर खत्म ही नहीं हो रहा। सर हमारे स्कूल में हमारे साइंस की वो लोग मैम 100 चैप्टर एक दिन में खत्म कर दिए, अच्छा। और फिर